वाला हूँ 6 ऐसे बाथरूम ट्रेंड्स जो बहुत तेजी से चलन में आ रहे हैं और जो लोग अपना बाथरूम थोड़ा ट्रेंडी थोड़ा मॉडर्न बनाना चाह रहे हैं वो इन सब चीजों को अपनाते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक है तो आपको भी सारी चीजें बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए अपने बाथरूम में। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा बिल्कुल कंप्लीटली A to Z प्राइस के साथ, ताकि आप अपना बाथरूम रेनोवेट कर सके बिना किसी एक्सपर्ट के पास जाए और आपका बाथरूम एकदम शानदार लगे, एकदम मॉडर्न लगे और वो भी सबसे कम दाम में। सबसे पहला जो ट्रेंड है वो है बाथरूम में जो शीशा लगा है आपके उसके शेप के बारे में। तो हम भारतीय लोग अधिकतर क्या करते हैं, अपने बाथरूम में एक छोटा सा रेक्टेंगल सा मिरर टांग देते हैं। हमें क्या लगता है भाई उसमें देखिए शेव ही तो करनी है, उसमें देखिए बाली तो बनाने हैं, उसका क्या यूज है इतना। लेकिन उसका यूज है, वो आपके बाथरूम की खूबसूरती बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। इसलिए आज से आप अपने घरों में बाथरूमों में ऐसा छोटा सा रेक्टेंगुलर मिरर बिल्कुल ना लगाएं। उसकी जगह आपको जाना चाहिए या तो ऐसे बड़े बड़े राउंड मिरर्स में जैसे सर्कल होते हैं, या फिर बड़े बड़े रेक्टेंगुलर मिरर्स में जो ऊपर से नीचे पूरे आते हैं। और अपनी स्क्रीन पर जो फोटोज चल रही है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो पूरे बाथरूम की लुक है वो अकेले शीशे ने बदल दी, क्योंकि शीशा या तो गोल है या अगर वो रेक्टेंगल भी है तो पूरा लंबा है ऊपर से नीचे तक। और यही वो ट्रेंड है जो आपको अपने बाथरूम में बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, ना कि एक छोटा सा रेक्टेंगल सा मिरर लगा ले जो और लोग लगाते ही हैं। और इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं होना है। हाँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जरूर होगा, लेकिन उतना तो आप कर सकते हैं क्योंकि बाथरूम रोज रोज थोड़ी बनते हैं। अब आप एक शीशा लेने जाएंगे मार्केट में तो आपको लगभग 120-130 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये मिरर्स आराम से मिल जाएंगे टेपर के साथ। टेपर क्या होता है, वो साइड में जो एजेस होते हैं मिरर्स के उनको थोड़ा घिस कर स्मूथ कर दिया जाता है, इसे थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाता है। उसके साथ ही आप शीशे को ले वो लुक को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। आजकल तो मार्केट में इस तरह के शीशे भी आने लगे हैं जिनके अंदर जो एलईडी लाइट्स है वो ऐसे मार्जिन में बनी हुई आती है। ये भी देखने में बिल्कुल शानदार लगते हैं और आप इस तरह के शीशों के साथ भी जा सकते हैं। बस ध्यान रखिए या तो वो गोल हो, रेक्टेंगल हो तो बड़े बड़े हो जो ऊपर से नीचे पूरे आ रहे हो। अब चलते हैं अपने दूसरे ट्रेंड की तरफ। वो ये है कि हम सबके बाथरूम में डाइवर्टर्स, टैप, वॉश बेसिन की टैप, नॉर्मल टूटियां, इस तरह की तमाम फिटिंग्स तो होती ही हैं। अब ये जो जितनी भी फिटिंग्स है या अधिकतर कैसी कलर की होती है, सिल्वर होती है, क्रोम फिनिश में होती है, जो आपने अपने बाथरूम में देखी होगी, वरना आप यहाँ शायद में इमेजेस देख रहे हैं, इस तरह की ही होती हैं। लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अलग अलग रंग में ये सब निकालने शुरू कर दिए हैं। ये सारी फिटिंग्स आपको ब्लैक में मिल जाएंगी, गोल्डन में मिल जाएंगी, रोज पिंक में मिल जाएंगी, येलो में मिल जाएंगी और न जाने कितने कलर्स हैं जो मार्केट में आ चुके हैं और शायद आपको पता भी नहीं है। अब ये सारी फिटिंग्स आपको क्यों यूज करनी चाहिए वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम अपने बाथरूम में क्या करते हैं, सारी टाइलें लगाते हैं, उसके बाद एक हिस्सा लेते हैं जहां पर हम हाइलाइटेड टाइलें लगा देते हैं। अधिकतर शॉवर के एरिया होता है वहां थोड़ा हाईलाइट करने के लिए अच्छी सी टाइल लगा देते हैं, या फिर हाइलाइटेड टाइल्स ऐसे घुमा देते हैं पूरे बाथरूम में। उसका जो पूरा हमारा एम होता है, हमारा मकसद होता है वो ये कि पूरा बाथरूम बोरिंग ना हो जाए, एक कलर की टाइलें ना चलती रहे, तो एक दीवार पर या फिर एक तरफ हम थोड़ी टाइलें बदल देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। अब सोचिए कि हम हाईलाइट वाला कॉन्सेप्ट ही लगाएं, लेकिन वो टूटियों से करें, अपनी फिटिंग्स के करें, यानी हमारा सारा बाथरूम प्लेन हो लेकिन उसमें जो फिटिंग्स लगी हुई है वो ऐसे अच्छे कलर की हो कि वो एक तरह का हाईलाइट बन जाए। बस उसी मानसिकता के साथ ये सब बनाया गया है। चलो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इस जरा फोटो को देखिए, पूरा जो बाथरूम है सफेद टाइलों से बना हुआ है और बिल्कुल आम मामूली सी टाइलें हैं, लेकिन इसके अंदर जो फिटिंग्स है वो ब्लैक फिटिंग्स है। अब देखिए वो जो ब्लैक फिटिंग्स है अपने आप में देखने में कितनी अच्छी लग रही है और एक हाईलाइटेड चीज है वहां की पूरे बाथरूम की। तो आपके बाथरूम में कोई भी जाएगा उसकी नजर कहां पड़ेगी, सीधे इस पर। यानी वो जो हाईलाइट वाला कॉन्सेप्ट है आप वो यहां भी लगा सकते हैं फिटिंग्स के साथ। तो आपको टाइलें अलग अलग कलर की करने की जरूरत नहीं है, आप टाइलें बिल्कुल स्मूथ रखिए, बिल्कुल एक कलर की रखिए, लेकिन उसमें जो फिटिंग है वो अलग कर दीजिए। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे सफेद टाइलों के साथ आपने एक काली फिटिंग लगा ली। आप अगर बेज टाइल लगाना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा गोल्डन फिनिश में चले जाइए, गोल्डन फिटिंग्स लगा दीजिए। और ऐसे तमाम कलर है जो आप लगा सकते हैं। बात करें तो सोमानी या फिर एशियन पेंट्स है, उनके भी आजकल ये फिटिंग्स आ गई हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। वो मैंने पर्सनली यूज करी है और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है क्योंकि मैंने सब यूज किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप उनके साथ जा सकते हैं, वरना मार्केट में और कोई ऐसी कंपनी है तो उनके साथ भी जा सकते हैं। प्लीज नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि ऐसी और कौन सी कंपनी है ताकि मुझे पता चले। लेकिन एक चीज का ध्यान और रखिएगा, ये जो फिटिंग्स है ये नॉर्मल फिटिंग्स है, महंगी जरूर होती है। यानी एक डाइवर्टर वहीं आपको कुछ 3-1 हजार का पड़ जाता है। अगर आप ऐसे कलरफुल डाइवर्टर लेते हैं तो वही डाइवर्टर आपको 6,000 तक का पड़ेगा, यानी ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप पैसा लगाकर अपना बाथरूम सुंदर बना सकते हैं तो बिल्कुल आप इस ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। अब आते हैं हम अपने तीसरे ट्रेंड पर। तीसरा ट्रेंड कहता है कि अभी तक हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी टाइलें हैं वो सारी लगाते हैं ग्लॉसी, यानी दीवारों पर ग्लॉसी लगा दी, नीचे जो फ्लोरिंग है उस पर मैट फिनिश की लगा दी, यही हम सब करते हैं। लेकिन बहुत तेजी से ट्रेंड बदल रहा है। अब लोग अपने घर, अपने बाथरूम की जो दीवारें हैं वहां भी मैट फिनिश की टाइलें लगाने लग गए हैं, जैसे आप इमेजेस में देख रहे हैं। और यही चीज अगर आप डार्क कलर की मैट फिनिश टाइलों में कर सके तो भाई आपका बाथरूम एकदम शानदार लगेगा और बाकी सबसे बिल्कुल अलग दिखेगा और साथ ही साथ प्रीमियम और मॉडर्न के फील देगा। लेकिन अगर आप ये करवा रहे हैं तो दो चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए।
पहला तो ये कि अगर आपका बाथरूम छोटा है तो इस हैक को भूल जाइए, वहां आप हल्के रंग की ग्लॉसी टाइल्स ही लगवाइए। ये हैक सिर्फ उनके लिए जिनका बाथरूम थोड़ा सा बड़ा है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप ये हैक अपनाते हैं और मैट फिनिश की डार्क टाइलें दीवार पर लगवाते हैं तो आपकी बाथरूम की लाइटिंग बेहद शानदार होनी चाहिए, तभी इसका लुक निखर कर आएगा। अगर आपको नहीं पता कि वो कैसे करना है तो कुछ दिनों में मैं एक वीडियो इस पर लाने वाला हूँ, लेकिन अगर आप उसका वेट नहीं कर सकते तो पक्का एक इंटीरियर डिजाइनर को हायर करिए, उससे पूछिए कि बाथरूम की लाइटिंग कैसे करी जाए और तभी आप इस हैक के साथ जाइए। चलते हैं अपने नंबर 4 के ट्रेंड की तरफ। मैं अपनी कई वीडियोस में कई बार कह चुका हूं कि बाथरूम में हमेशा वेट एरिया और ड्राई एरिया अलग अलग रखिए, यानी शावर का एरिया एक कोने में होना चाहिए। अब ये ट्रेंड कहता है कि भाई कोने में तो होना ही चाहिए, साथ ही में वहां आपको एक पार्टीशन मिरर देना चाहिए, जैसा आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। अभी पार्टीशन मिरर दो काम करता है। पहले तो आपकी जो बाथरूम की पूरी लुक है वो 10 गुना बढ़ा देगा, वो आपको एक मॉडर्न लुक दे देगा। दूसरा ये कि जब शावर का पानी गिरता है और वो एरिया गीला हो जाता है तो पानी छलक के वहां से बाहर नहीं आ सकता, यानी आपका ड्राई एरिया हमेशा सूखा ही रहता है, वहां कभी भी पानी की दिक्कत नहीं आती। तो मैंने बताया लुक तो बेहद शानदार कर देगा आपकी बाथरूम की, तो आपको इसके साथ बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन हाँ, इसके साथ जा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको ये जो पार्टीशन मिरर है ये हमेशा टफन लेना है, टफन ग्लास लेना है, कभी भी कच्चा ग्लास नहीं लेना है, वरना वो आपके लिए खतरनाक रहेगा। जो आप टफन ग्लास भी ले रहे हैं वो 8 mm या 10 mm लीजिए, क्योंकि ये जो पार्टीशन का ग्लास है काफी लंबा होगा, उससे कम में ये लपक मार जाएगा या क्रैक मार सकता है। तो आप हमेशा 8 mm या 10 mm के साथ ही जाइए। अगर आपका बाथरूम थोड़ा बड़ा है तो आप बिल्कुल साइड में इस तरह के मार्जिन देकर एल्युमिनियम के दे सकते हैं, उसके बीच में ये मिरर लगवा सकते हैं, देखने में काफी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपका बाथरूम बड़ा नहीं है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि बिना किसी तरह की प्रोफाइल के आप इस मिरर को अकेले लगवाएं, बहुत अच्छा लगता है। और जैसे आप इन फोटोज में देख पा रहे हैं इस तरह के ब्रैकेट्स आते हैं, उसमें ये मिरर आराम से फिक्स हो जाता है, आपको कोई टाइल तोड़ने और कुछ इंस्टॉल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ब्रैकेट्स आएंगे बस, उसमें ये आराम से लग जाएगा। अब आते हैं अपने 5वें नंबर के ट्रेंड पर, जो है बाथरूम वैनिटी का। अब आप सोचेंगे भाई वैनिटी कोई नई चीज थोड़ी है, वैनिटी तो कब से चली आ रही है। हाँ सही बात भी है, वैनिटी तो बहुत पहले से चली आ रही है बाथरूम में, लेकिन अब जो ट्रेंड आ रहा है वो आ रहा है फ्लोटिंग वैनिटी का। अब तक क्या होता था कि हम जहां भी वॉश बेसिन लगाते हैं वहां से लेके नीचे तक वैनिटी बनती थी, लेकिन अब ट्रेंड आ रहा है फ्लोटिंग वैनिटी, यानी जमीन से जो आपकी टाइल का लेवल है, पत्थर का लेवल है, वहां से 2 फुट ऊपर तक ही रहेगी, यानी एक पतली सी स्लिम सी वैनिटी आपको अपने बाथरूम में बनानी है। तरह की बनानी है, क्या डिजाइन आपको लेना है वो मैं साइड में इमेज चला ही रहा हूँ, वहां से आप ले सकते हैं, वरना इंटरनेट पे 1000 ऑप्शन अवेलेबल है, वहां से आप कोई उठा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि बाथरूम के फ्लोर से 2 फीट ऊपर ये वैनिटी खत्म हो जानी चाहिए। इस तरह की वैनिटी के साथ जा रहे हैं तो एक चीज का पक्का ध्यान रखिए, ये जिस लकड़ी से मिलेगी वो लकड़ी होनी चाहिए WPC मटेरियल की। नॉर्मल लकड़ लोगे आज नहीं तो कल उसमें दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ में होता रहेगा, इसलिए आपको हमेशा WPC बोर्ड ही लेने हैं, उससे ये वैनिटी बनवानी है। हाँ वो महंगा जरूर पड़ेगा, नॉर्मल वाला आपको अगर 100 रुपए स्क्वायर फीट पड़ता है तो आपको 200 रुपए स्क्वायर फीट पड़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको लाइफ लॉन्ग कोई समस्या नहीं आने देगा, वो भी बिल्कुल सही बात है। आप में से कई लोग सोचे भाई बाथरूम की वैनिटी की अगर हाइट हमने घटा दी तो स्टोरेज का क्या होगा, आप इतनी सारी चीजें बाथरूम में रखते हैं वो कहाँ रखेंगे, जब वैनिटी का साइज ही छोटा कर दिया। तो वो भी आपको अगले वाली ट्रेंड को देखकर समझ आ जाएगा कि मैंने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला है। अब बात करते हैं अपने सबसे लास्ट ट्रेंड की, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड, जो अगर आप अपना बाथरूम बनवा रहे हैं तो आप बाकी 5 भले इग्नोर करें, इसको कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपको अपने बाथरूम में करवाना ही करवाना है। और ये ट्रेंड है कि बाथरूम में जो आप टॉयलेट सीट लगवाते हैं उसके ऊपर शेल्फ देने चाहिए, और यही है लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है। अब इसमें भी कई सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी होंगी। जो बाथरूम की सीट है वो जमीन से लगभग 3.5-4 फीट ऊपर खत्म हो जाती है, आप कोई भी लगवा ले, फ्लोर माउंटेड लगवाएं या वॉल माउंटेड, लेकिन उसके ऊपर की जो पूरी दीवार है उसका क्या, वो तो एक तरह की वेस्ट होती है, लेकिन उसका यूज भी अब लोग करने लग गए हैं, और वो भी बहुत प्यारे स्टाइल से, जिसके आप इमेजेस अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। लेकिन उस दीवार पर आप क्या डिजाइन निकालेंगे ये निर्भर करता है कि आपने कौन सी टॉयलेट सीट चुनी है। अगर आपने वॉल माउंटेड सीट चुनी है तो जाहिर सी बात है आपकी जो वॉल होगी 9 इंच की होगी, क्योंकि जो टैंक है उसके अंदर छुपाना होता है। अब 9 इंच की वॉल सजाने के लिए सबसे बेहतर होती है, क्योंकि आप उसके ऊपर इस तरह के निशेस निकलवा सकते हैं जो आप इमेजेस में देख रहे हैं। पुराने जमाने में इसको आला बोलते थे, लेकिन अब इनको निशेस बोलते हैं, और आप इनको निकलवा सकते हैं और देखने में बेहद कमाल के लगते हैं। बनवाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आपको करना ये कि आपका मिस्त्री जब वो 9 इंच की दीवार उठा रहा है उसको साफ साफ बता दो कि आपको किस साइज के किस ऊंचाई पर इस तरह के आला या निशेस चाहिए, और वो उस हिसाब से बना देगा। इसमें वो कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं करेगा, और ये बनाना बेहद आसान होता है। बाद जब आपके घर में झिरी कट रही हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो रहा हो, उसको कह दो भाई इसके अंदर मैं डालूंगा प्रोफाइल लाइट, तो एक तार निकाल के छोड़ दे, बस आपको उससे तार निकलवाना है, उसके बाद इसमें प्रोफाइल लाइट लग जाएगी। एक बार जब इसको आप पत्थर वगैरह से कवर कर देते हैं उसके बाद। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो वॉल माउंटेड सीट लगवाते तो हैं, लेकिन उसकी जो वॉल है 9 इंच की वो एक हाइट तक लाते हैं, उसके ऊपर पूरी 4 इंच ही चलाना चाहते हैं। अगर वो करते हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर आप डिशेस बनवा सकते हैं, इस तरह कैबिनेट बनवा सकते हैं लकड़ी का,
वो भी देखने में बेहद अच्छा लगता है और ये काम करेगा आपके कारपेंटर। और आइडियाज क्या है वो आप स्क्रीन से देख ही सकते हैं। ये सारे आइडियाज उनके लिए थे जिन्होंने अपने बाथरूम में वॉल माउंटेड सीट लगवाई है, लेकिन उनका क्या, जिनके पास फ्लोर माउंटेड सीट है, भाई उनके पीछे की दीवार तो 4 इंच होगी, वो क्या करें। अब वो भी कर सकते हैं आराम से अगर वो अपने कारपेंटर का सहारा ले तो। आप अपने सीट के ऊपर इस तरह के निशेस बनवा सकते हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कारपेंटर की मदद से। बस आपको अपना थोड़ा क्रिएटिव दिमाग चलाना है। अगर आप नहीं चलाना चाहते तो बिल्कुल आप हमसे तो पूछ ही सकते हैं, हम इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस देते ही हैं। आप अपने पूरे घर का बाथरूम का डिजाइनिंग हमसे करवा सकते हैं बेहद ही कम दाम में। वो भी अगर नहीं करवाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट पे इस तरह के आइडियाज भरे पड़े हैं। बस आपको थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग लगाना है, थोड़ी सी कारपेंटर का सहारा लेना है और आपके निशेस भी तैयार हो जाएंगे इस तरह के जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और देखने में बेहद शानदार तो लगेंगे, साथ ही में आपकी जो स्टोरेज की समस्या है उसका भी समाधान होगा। आप स्टोरेज की तरह भी इनको यूज कर सकते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह की निशेस बनवाते हैं तो उसकी थोड़ी इज्जत करिए। ऐसा ना हो कि वहां पर आप कभी वो साबुन की आधी टिकिया रख दें, कभी टूथपेस्ट की आधी खाली ट्यूब रख दें। उसकी थोड़ी सी इज्जत करिए और उसके ऊपर सामान भी थोड़ा अच्छा रखिए। अगर आपको लगता है कि आपको स्टोरेज की तरह उसका यूज करना है तो उसके ऊपर आजकल जूट की बेहद कमाल की बास्केट आ गई है, उनको रख सकते हैं। और कुछ इस तरह की बास्केट रख सकते हैं जिसके अंदर आप अपना सामान डाल सकते हैं। सामान ऐसे दिखेगा सामने, थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए आप इस तरह की बास्केट रख सकते हैं, थोड़े प्लांटर रख सकते हैं, तो देखने में आपके बाथरूम के लुक को थोड़ा और बढ़ा देंगे और आपकी स्टोरेज की समस्या भी सॉल्व कर देंगे। ये थे वो 6 आसान टिप्स जो आप अपने बाथरूम में कर सकते हैं और इनकी वजह से आपका बाथरूम एकदम ट्रेंडी, एकदम मॉडर्न लगने लगेगा। प्लीज नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी एडवाइस कैसी लगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली बता सकूं। फिर भी आपके मन में कोई भी शक रह गया, कोई भी सवाल है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। कमेंट करने से पहले हिचकिएगा मत, क्योंकि आपका एक कमेंट हो सकता है कई हजार लोगों की समस्या